नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़ी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। बिजली के तार से जलकर खाक हुई फसल तो किसान ने दी आत्महत्या की चेतावनी। बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं शहरी लोग, छत पर बागवानी के लिए मिल रही बम्पर सब्सिडी। एचपीएम कंपनी ने अपने नए उत्पाद किए लॉन्च। भारत सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि, 40,000 से अधिक अमृत सरोवर देश को किए समर्पित। जिन किसानों ने अभी तक फसल का नहीं कराया बीमा, अब उन्हें भी मिलेगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को मिला जय टैग, बढ़ेगी किसानों की इनकम। गेहूं की खरीद के नियमों में ढील देगी सरकार, बनाया बड़ा प्लान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने वीडियो जारी कर किसानों से की बड़ी अपील। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही एक जिला एक उत्पाद योजना। खबरें विस्तार से। खेती में काफी मेहनत लगती है। सिंचाई से लेकर खाद और फसल की देखभाल तक खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में फसल पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार होने के बाद किसी वजह से बर्बाद हो जाती है तो ज्यादा दुख होता है। और मध्य प्रदेश के गुना में कड़ी मेहनत से तैयार की गई गेहूं की फसल बिजली लाइन की चपेट में आकर बर्बाद हो गई है। यहाँ झमझरा गाँव के किसान शिवराज की कई बीघे गेहूं की फसल आग लगने से खाक हो गई है। अब शिवराज रघुवंशी ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाते हुए चेतावनी दी है। किसान ने कहा कि यदि फसल का मुआवजा नहीं दिया गया तो 2 दिन के अंदर आत्महत्या करूंगा। पीड़ित किसान ने बताया कि उसने अपने गेहूं की फसल को कटवाने के लिए हार्वेस्टर किराए पर लिया था। बिजली की लाइन खेत के ऊपर से क्रॉस हो रही थी और काफी नीचे थी। इसके चलते खेत तक हार्वेस्टर पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही थी और इसीलिए बिजली विभाग को लाइन में बंद करने की सूचना दी गई। हार्वेस्टर खेत में घुसा तभी लाइन से हार्वेस्टर के टकराने से स्पार्किंग हुई और पूरी फसल स्वाह हो गई। किसान का आरोप है कि बिजली की लाइन को बंद नहीं किया गया था और इसी के चलते स्पार्किंग से खेत में आग लग गई। देखते ही देखते 10 बीघा की फसल खाक हो गई। लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं जलकर खाक हो गया। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर केसी जैन की मनमानी के कारण ये हादसा हुआ है। एचपीएम कंपनी ने हाल ही में अपने नए उत्पाद एचपीएम चेयर्स फंगिसाइड्स और एचपीएम एक्सपर्ट पावर इंसेक्टिसाइड्स को लॉन्च किया है, जिसकी कुछ फोटोज एचपीएम कंपनी द्वारा अपने लिंक्डइन अकाउंट पर शेयर की गई हैं। साथ ही कंपनी ने कैप्शन में लिखा कि एचपीएम चेयर्स फंगिसाइड्स और एचपीएम एक्सपर्ट पावर इंसेक्टिसाइड्स को लॉन्च करते हुए हमें खुशी हो रही है। आजादी की 75वीं वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया और इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना है। 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य 15 अगस्त साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 11 महीने की छोटी अवधि के भीतर ही अब तक 40,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 80% है। तो वहीं जन भागीदारी इस मिशन का मूल है और इसमें सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी शामिल है। अभी तक प्रत्येक अमृत सरोवर के लिए 54,088 उपभोक्ता समूह गठित किए गए हैं। ये उपभोक्ताओं समूह अमृत सरोवर के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात मूल्य का निष्पादन और इसके उपयोग के दौरान पूरी तरह से शामिल है। ग्रामीणों के साथ साथ अब सरकार शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी खेती से जोड़ रही है। बिहार सरकार शहरी लोगों को छतों पर बागवानी करने के लिए सब्सिडी दे रही है। अगर आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की इकाई लागत पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। अगर 50,000 रुपए इकाई लागत पर 50% का हिसाब लगाएं तो लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल पटना के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। इससे वे खुद के लिए शुद्ध सब्जियां और फल उगा सकते हैं और साथ ही इसका व्यवसाय भी शुरू कर बम्पर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इच्छुक लोग बिहार हॉर्टिकल्चर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह देती है, लेकिन कई बार लापरवाही या फिर किसी भी वजह से कुछ किसान इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में किसानों की चिंता उस वक्त बढ़ जाती है जब भारी बारिश और ओलावृष्टि की मार उनकी फसलों पर पड़ती है। फसलें बर्बाद हो जाने पर वे मुआवजे के हकदार नहीं होते हैं
और इससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाता है। हालांकि अब इन किसानों को भी हरियाणा सरकार द्वारा राहत देने का फैसला किया गया है। दरअसल हरियाणा सरकार अब उन किसानों को भी अपने फंड से मुआवजा देगी जो फसल बीमा योजना में कवर नहीं है। गिरदावरी का काम 15 दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा। पारदर्शी तरीके से सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही इसके लिए हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 3 अप्रैल तक फिर से खोल दिया है। आपको बता दें कि ई क्षति पोर्टल पर अपनी फसल की जानकारी देने से पहले किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जो किसान स्वयं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का आकलन नहीं कर सकते हैं वे कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा भरवाने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय उत्पाद अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत के गेहूं, चावल, आम, सेब और संतरे के अलावा अब कई अन्य फल सब्जियों को विदेशी पटल पर पसंद किया जाता है। तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश की चाय ने विदेशों में भी अपना जलवा दिखाया है। यहाँ की चाय अपनी एक पहचान स्थापित कर रही है और अब विदेश से भी हिमाचल की चाय को जीआई टैग मिला है। इससे किसानों की इनकम बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ के स्तर से कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है और इसका फायदा यह है कि कांगड़ा की चाय को भारत के अलावा विदेशों में भी पहचान बनाने में काफी मदद मिलेगी। अधिक खपत होने से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। साथ ही हिमाचल की कांगड़ा चाय पोषक तत्वों से भरपूर है और इसकी पत्तियों में 13% कैफीन, 3% कैफीन और अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि ब्रेन को रिलैक्स करने में काफी मदद करती है। केंद्र सरकार इस साल किसानों से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दे सकती है। हाल ही के दिनों में कुछ गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल को हल्का नुकसान पहुंचाने की आशंका है, जिस वजह से क्वालिटी पर असर पड़ने के आसार हैं और इसी वजह से गेहूं खरीद नियमों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव दिया जा सके। सरकार ने इस साल किसानों से 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है और ये खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर होगी। मौसम विभाग द्वारा बारिश की संभावना जताए जाने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वीडियो जारी कर किसानों से खास अपील की है। उन्होंने किसानों को हरे चने की बुवाई न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से अभी मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक है और ऐसे में बुवाई करने पर इसकी फसल बर्बाद हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले महीने रिसर्च में भी पता चला है कि हरे चने की फसलों में सफेद मच्छर विकसित होते हैं जिससे कि फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है और खासकर उन्होंने भटिंडा, मुक्तसर, फैजगढ़ और मानसा के किसानों से हरे चने की बुवाई न करने की अपील की है। साडी सरकार मूंग की फसल ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MSP देगी, पर रिसर्च तो सानू पता लग्या पिछले महीने असी काफ़ी एक्सपर्टां नाल गल कीती, माहिरां नाल गल कीती है कि मूंग की फसल जिहड़ी है जिथे मूंग की फसल बीजती उत्थे चिट्टी मक्खी पैदा हो जाती है तो उही फसल जदों मूंग की फसल दे उत्तों चिट्टी मक्खी जिहड़ी है नरमे वाल चली जाती है। इस करके 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ मानसा, बठिंडा, मुक्तसर साहब ते फाजिलका 'ਚ मूंगी की फसल नूं असीं ना बीजण की तरजीह जिहड़ी है सलाह देवांगे तुहानूं ते क्योंकि इन्हां एरिए दे विच ही नरमा होना है तो असीं नहीं चाहुंदे कि नरमे तो पहले ही जिहड़ी चिट्टी मक्खी जिहड़ी है वो नरमे ते हमला करन लई तैयार होवे। मेरी सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट नूं लागू करन लई 2500 किसान मित्र नियुक्त किए जाणगे ते इहदे नाल ही 100 तो ज़्यादा पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो खेती माहर सुपरवाइज़र भी नियुक्त किए जाणगे जो किसानां नूं बेहतर ते विस्तार सेवावां प्रदान करवाउणगे। असीं चाहुंदे हां जिस तरह गुरु नानक साहब ने कहा सी उत्तम खेती, मध्यम वपार, निखिद्ध चाकरी, खेती नूं असीं उत्तम खेती का दर्जा दे सकीए। खेती मजबूरी का धंधा ना बने कि खेती करनी ही पैनी है, खेती लाहेवंद धंधा बने, किसान अपने पैरों सिर खड़ा होवे ते पंजाब दा किसान फिर दमामे मारदा मेलिਆਂ 'ਚ जावे, पंजाब दा किसान फिर खुशहाल होवे। ये साडी सरकार दी जिहड़ी है प्रायोरिटी है, साडी सरकार दी यह पहल। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना प्रदेश के छोटे कारीगरों, किसानों और मजदूरों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस योजना द्वारा परंपरागत उत्पादों और कलाओं से रोजगार के अवसर तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही गाँवों में छिपी कलाओं को भी विश्व भर में एक नई पहचान मिल रही है। सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना से छोटे और परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश के छोटे छोटे आयामों को विश्व भर में एक अलग पहचान और नए आयाम मिल रहे हैं। जिले के स्टार्टअप उद्यमियों और किसानों को रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही खुद की एक अलग पहचान भी मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा चलाई गई एक योजना है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने 35 राज्यों का चयन किया है
और इस योजना के अंतर्गत हर जिले के एक उत्पाद को लेकर उसकी मार्केटिंग भी की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग करने वाले ग्रामीणों, कारीगरों, किसानों और कलाकारों को उनके इलाके में प्रसिद्ध उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जानकारी के साथ। धन्यवाद।